प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में हमेशा सफलता चाहता है। वो आह्वान करता है सुख भरे क्षणों का, वो इंतजार करता है अपने उज्जवल भविष्य का। परंतु हमारा वर्तमान ही हमारे भविष्य का निर्धारण करता है। भविष्य तो वर्तमान की परछाई मात्र है। हमें अपने वर्तमान को श्रेष्ठ बनाकर अपने भविष्य के भाग्य को उज्जवल बनाना है। जो लोग भाग्य पर विचार करते हैं उन्हें जानना चाहिए भाग्य हमारे अपने हाथ में है, भगवान के हाथ में नहीं। भगवान ने तो हमें विधि बताई है, उसने श्रेष्ठ कर्म का ज्ञान दिया है। कर्म का फल, फिर कर्म और फिर फल, ये चक्र ही भाग्य कहलाता है। तो हम सभी अपने भाग्य का स्वयं निर्माण करें। इसके लिए ये आत्मज्ञान अत्यंत आवश्यक है। अब हम श्रीमद् भगवत गीता के 5वें एपिसोड में प्रवेश कर रहे हैं और आप सबके समक्ष पुनः चर्चा है गीता के दूसरे अध्याय को लेकर आत्मज्ञान की। आत्मज्ञान निश्चय ही बहुत महान है। इस ज्ञान के बिना मनुष्य ने सब कुछ पाकर भी मानो कुछ नहीं पाया है। इस स्मृति के अभाव में सुख शांतियों के अनेक साधन होते हुए भी मनुष्य सुखी और शांत नहीं हो पाया है। कार्य व्यवहार को, कर्म के बोझ को कम करने के लिए विज्ञान ने मनुष्य को अनेक साधन उपलब्ध कराए हैं। कंप्यूटर आ गया, घर घर में भोजन बनाने से लेकर और यात्राओं तक और कम्युनिकेशन तक अनेक साधन विज्ञान ने मनुष्य को प्रदान किए। परंतु मनुष्य का जीवन अति व्यस्त होता ही गया। मनुष्य ने सोचा था, हम सब ने सोचा था, साधन बढ़ेंगे, जीवन सरल होगा, काम सहज पूरे हो जाया करेंगे तो समय बहुत बचेगा। परंतु आज मनुष्य इसके विपरीत अनुभव कर रहा है। आप सब जानते हैं, बहुत व्यस्त हो गया है मनुष्य। उसकी टेंशन बढ़ती जा रही है, दिनों दिन बढ़ती जा रही है। साधन उसके सुखों में वृद्धि नहीं कर पाए आत्मज्ञान की कमी के कारण। और इस आत्मज्ञान की कमी से एक बहुत बड़ा नुकसान मनुष्य को हुआ है। साधनों के विस्तार से, भौतिकवाद से एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आप मेरी बात से अवश्य सहमत होंगे। ध्यान से देख लें, मनुष्य की एकाग्रता भंग होती गई। हर मनुष्य की, चाहे वो छोटा विद्यार्थी हो, कॉलेज का विद्यार्थी हो, सैनिक हो या किसी व्यापार में कार्यरत हो, ऑफिस में कार्यरत हो, अधिकारी हो या नेता हो, हर वर्ग के व्यक्ति ने अपनी एकाग्रता में पतन का अनुभव अवश्य किया होगा। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के आधार से एकाग्रता पर कुछ चर्चा करेंगे। एकाग्रता की बात गीता में कहां से उठी? जरा बुद्धिमान लोग तार जोड़े इन चीजों के, समन्वय स्थापित करने की कोशिश करें। एक ओर युद्ध का मैदान, दूसरी ओर अर्जुन के मन में उत्पन्न मोह और शोक। उसका निवारण पहले कुछ श्लोकों में ही कर दिया गया, लेकिन अब चर्चा हो रही है ज्ञान विज्ञान, योग साधना की, परमात्मा में निश्चय बुद्धि की, वेदों के वाक्यों की। क्यों ऐसा है? आपको समन्वय बैठाना पड़ेगा। आत्मज्ञान देने के साथ ही भगवान निश्चय बुद्धि पर बोल रहे हैं कि जिसकी निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती वो बार बार भ्रमित होता है। किसमें निश्चय? कौन उसको भ्रमित कर रहा है, कहाँ है? बहुत ध्यान देने की बात है कि जो लोग कर्म के प्रशंसक, वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, वो भी निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होते। क्यों ये निश्चय शब्द प्रयोग किया जा रहा है? किसमें निश्चय,
क्या अपने में निश्चय या भगवान में निश्चय या अपने कर्म में निश्चय या उसके परिणाम में निश्चय? यहाँ बात दूसरे संदर्भ में कही जा रही है, जिसको आज तक गीता के आचार्य नहीं जान पाए। मुझे ये कहते हुए खेद होता है, क्योंकि एक रहस्य उनसे भूल गया कि भगवान ने गीता का ज्ञान मनुष्य को पावन बनाने के लिए दिया था, मनोविकारों को जीतने के लिए दिया था। उस समय भी वेद और शास्त्र मौजूद थे, तभी भगवान ने इन वेद और शास्त्रों का कोटेशन दिया है, प्रमाण दिए उनके, और ये कहा कि केवल इनसे तुम्हें कुछ मिल नहीं रहा है, जो मैं कहता हूं उसमें निश्चय रखो। तो परमात्मा में निश्चय, उसके महावाक्यों में निश्चय रखने वाला और सभी संकल्पों से मुक्त हो जाता है। परमात्मा जब स्वयं ज्ञान देते हैं तो वो ज्ञान संपूर्ण होता है। उस ज्ञान को पाकर मनुष्य की खोज समाप्त हो जाती है। उस ज्ञान को सुनने के बाद और कुछ सुनने की इच्छा नहीं रह जाती। न केवल वो ज्ञान है, बल्कि ज्ञान के द्वारा अतीन्द्रिय सुख प्राप्त होता है। उसका अनुभव आत्मा को स्थिर कर देता है, मनुष्य के मन और बुद्धि को स्थिर कर देता है। श्रीमद् भगवत गीता में स्थिरता की बात आने से पहले भगवान ने योग, कर्म योग आदि की बहुत चर्चा की है। उसकी चर्चा अगले अध्याय में भी आएगी, इसलिए उसके विस्तार में अभी हम नहीं जाते हैं। लेकिन एक बहुत सुंदर बात के साथ हम एकाग्रता की बात को आगे बढ़ाएंगे। अर्जुन पूछता है कि ऐसा मनुष्य जो योग युक्त है, जिसकी बुद्धि परमात्मा के स्वरूप पर स्थिर हो गई है, जिसकी बुद्धि आत्मिक स्वरूप पर स्थित हो गई है, ऐसे बुद्धि के लक्षण क्या होते हैं? वो कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे कर्म करता है, कैसे देखता है? बहुत सुंदर बात है। केवल उन लोगों से संबंधित है जो राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं, जो परमात्मा के स्वरूप पर स्वयं को स्थिर करने का अभ्यास कर रहे हैं। तो जिस सुंदर बात की मैं चर्चा कर रहा था वो ये है कि जिस तरह सागर में अनेक नदियों का जल पड़ने के बाद भी सागर विचलित नहीं होता, अपनी सीमाओं को नहीं छोड़ता, उसी तरह जो मनुष्य योग युक्त है उसके जीवन में अनेक बातें आ जाएं, सुख दुख हार जीत आ जाए, उसकी निंदा होने लगे, तो भी ऐसा व्यक्ति कभी अपने पथ से विचलित नहीं होता है। बहुत सुंदर बात है, आपको भी अवश्य प्रिय लगी होगी। अब हम आ जाते हैं एकाग्रता की बात पर। गीता में जिस एकाग्रता की चर्चा हो रही है वो योग युक्त होने वाली आत्माओं के लिए है, वो अध्यात्म के मार्ग पर चलने वालों के लिए है, वो उनके लिए है जो परमात्मा के स्वरूप में निरंतर स्वयं को स्थित कर देना चाहते हैं। परंतु हम जानते हैं एकाग्रता तो ऐसा विषय है जिसकी आवश्यकता इस संसार में हर प्राणी को है, और सबसे अधिक आवश्यकता होती है बचपन में, जब मनुष्य एक विद्यार्थी है, जब उसको विद्या का अर्जन करना है, संचय करना है, जब उसे बुद्धिमान बनना है, जब उसे अपने विवेक का विकास करना है। आज लोग शिक्षा को दोष देते हैं कि आज शिक्षा से वो सब कुछ नहीं हो रहा है जो स्वामी विवेकानंद ने कहा था। आज शिक्षा मनुष्य को श्रेष्ठ आचरण नहीं सिखा रही है। आज हमारे विद्यालय शिक्षकगण ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे हैं जो मनुष्य महानता की ओर अग्रसर हो जाए। लेकिन दोष केवल इन सब का नहीं है, दोष व्यक्ति का स्वयं का है, और उसमें भी दोष है सबसे पहले एकाग्रता की कमी का। दूसरा दोष है संसार में जो कुछ आज प्रचलित हो गया है, उसकी चर्चा हम थोड़ा बाद में करते हैं। इसी विषय से संबंधित टीवी, रेडियो, इंटरनेट,
फैशन, खेल कूद और बहुत सारी चीजें जिसकी ओर छोटे काल से, बाल काल से ही एक युवक बहुत बुरी तरह से आकर्षित हो रहा है। इससे बहुत नुकसान हो रहे हैं। क्या है ये एकाग्रता? आओ हम सभी एकाग्रता के विषय पर आ जाएं। आप विद्यार्थी हैं, ध्यान से सुने। आप अपने बच्चों के माँ बाप हैं, बहुत ध्यान से सुने। बच्चों की एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, ये बातें आपको बहुत काम आएंगी। आप माता हैं, घर में काम करती हैं, वहां भी एकाग्रता की आवश्यकता है। एकाग्रता अर्थात हमारा मन और हमारी बुद्धि किसी एक लक्ष्य पर स्थित रहे जितना समय हम चाहते हैं, इसको एकाग्रता कहते हैं। उदाहरण ले लें, विद्यार्थी स्कूल में बैठा पढ़ रहा है, शिक्षक उसे पढ़ा रहा है। विद्यार्थी की एकाग्रता का अर्थ है कि पूरा पीरियड 45 मिनट्स वो केवल वहीं रहे जहां पढ़ाया जा रहा है, जो कुछ पढ़ाया जा रहा है। उसका संपूर्ण अटेंशन माना मन बुद्धि का अटेंशन केवल पढ़ाई में हो। एक भी वाक्य, एक भी बात उससे मिस ना हो, तन्मयता आ जाए, ऐसी तल्लीनता आ जाए उसके अंदर। इसको कहते हैं एकाग्रता। अब इसके लिए तो विद्यालयों में ऐसा माहौल भी बनाना पड़ेगा। इसमें केवल विद्यार्थी की ही बात नहीं, शिक्षक का भी बहुत बड़ा रोल होगा। शिक्षक चाहे तो अपनी शक्तियों से, अपनी कलाओं से सभी विद्यार्थियों को मंत्र मुग्ध कर सकता है। वो चाहे तो सबको एकाग्र कर सकता है। उसके पढ़ाने का ऐसा तरीका यदि हो जाए कि किसी भी बच्चे का ध्यान इधर उधर बाहर की ओर न जाए, ये भी संभव है। ऐसे ही मान लो आप एक गृहिणी हैं, आप घर में भोजन बना रही हैं। भोजन बनाते हुए आपकी मन और बुद्धि वहीं स्थिर रहें। ये नहीं बन तो भोजन रहा है और आप याद कुछ और कर रहे हैं। आप एग्जाम दे रहे हैं, उस समय भी पूर्ण एकाग्रता हो। आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, कार्य में पूरी एकाग्रता हो। खेल रहे हैं आप, खेल में पूरी एकाग्रता हो। तो मन के संकल्प और बुद्धि रूपी नेत्र दोनों एक ही ऑब्जेक्ट पर स्थिर हो जाएं, इसको एकाग्रता कहा जाता है। पर ये लंबे काल के निगेटिव अभ्यास के कारण भंग हो चुकी है। हम देखते हैं हमारे यहाँ बहुत सारे योग साधना में रत लोग रहते हैं और आते हैं। 1% लोग ही मुश्किल से ऐसे मिलते हैं जिनकी एकाग्रता अच्छी होती है। बाकी 99% को बहुत संघर्ष करना पड़ता है स्वयं से, और उसके बाद भी जो एकाग्रता होती है वो बहुत नेचुरल नहीं होती, वो हठपूर्वक की गई एकाग्रता होती है। आप सभी ने देखा होगा, सुना होगा, बहुत लोग साधनाओं के क्षेत्र में हठपूर्वक भी एकाग्रता करते हैं, त्राटक करते हैं, किसी ज्योति पे ध्यान लगाते हैं, किसी बिंदु पे ध्यान लगाते हैं। ये सब एकाग्रताएं भी हैं, इन सब से भी चित्त स्थिर होता है, पर अल्पकालीन। हम चाहेंगे, हमारा लक्ष्य होगा कि हम अपनी एकाग्रता को बहुत नेचुरल करें, ताकि हमें कोई जोर जबरदस्ती स्वयं से न करनी पड़े, सहज ही हम किसी भाव में तल्लीन हो सकें। क्या क्या हमें इसके लिए करना पड़ेगा? मन पर ध्यान दें। बहुत सूक्ष्मता से हम इस सब्जेक्ट को ले रहे हैं, ध्यान देंगे सभी सुनने वाले। मन निरंतर चल रहा है। क्या क्या मनुष्य के मन में चल रहा है, इसकी जानकारी तो मनुष्य को भी नहीं रहती। सारा दिन वो क्या क्या सोचता है, इसका पता, इसकी अवेयरनेस तो उसके पास भी नहीं होती है। यदि कोई मनुष्य अपने मन के विचारों पर ध्यान दे दे, यदि उसको पता चल जाए कि वो क्या सोच रहा है, तो वो ये भी जान सकता है कि जो कुछ वो सोच रहा है वो उसे नहीं सोचना चाहिए। जो कुछ वो सोच रहा है वो निगेटिव है, वो गलत है, उससे उसकी मन की शक्तियां नष्ट होती जा रही हैं। सभी को ये मालूम हो, बड़ी सूक्ष्म सी गति है।
मन में यदि बहुत विचार उठ रहे हों, मन में यदि व्यर्थ विचार उठ रहे हों, मन में यदि निगेटिव थिंकिंग चल रही हो, तो मन की शक्तियां नष्ट होती रहती हैं। और जब मनुष्य का मन कमजोर होता जाता है, तो कमजोर मन स्थिर नहीं रह सकता। जैसे कोई कमजोर चीज स्थिर नहीं रहती, जैसे मनुष्य का कमजोर शरीर हो वो स्थिर नहीं रहता, तो मनुष्य का मन भी स्थिर नहीं रह सकता। तो मन की निगेटिविटी को समाप्त करना पड़ेगा। बहुत सारे दोष, बहुत सारे विकार, बहुत सारी निगेटिव बातें श्रीमद् भगवत गीता में आई हैं, जिनके आधार से मन अस्थिर होता है और जिन्हें समाप्त करके हम अपने मन को स्थिर कर सकते हैं, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी बात है हमारी बुद्धि। बुद्धि एक नेत्र है। जैसे हमारे नेत्र किसी भी वस्तु को ठीक से तब देख सकते हैं जब नेत्र स्वच्छ हो। यदि कोई तिनका पड़ गया हो, यदि जरा सी धूली कण पड़ गई हो, तो आंखें बंद होती रहेंगी, स्पष्ट हम नहीं देख सकेंगे, आंखों को स्थिर भी नहीं रख सकेंगे। बुद्धि भी हमारी तीसरी आंख है। इस तीसरे नेत्र को भी यदि हम स्वच्छ रखेंगे तो ये बुद्धि स्थिर हो जाएगी। बहुत ध्यान दें सभी बुद्धिमान लोग, चिंतक, साधक। यदि हमें अपनी साधनाओं में, अपने किसी भी क्षेत्र में सफलता पानी है, तो हमें अपनी बुद्धि को स्वच्छ रखना पड़ेगा। बुद्धि नेत्र के साथ एक पात्र भी है जिसमें हम विवेक भर रहे हैं। विवेक एक खजाना है जिसको हम इकट्ठा करते हैं। ये विवेक यदि सद्विवेक है तो ये खजाना है, ये विवेक यदि दुर्विवेक है तो ये खजाना नहीं है, ये गंदगी है। जिसने अपनी बुद्धि में गंदगी भर ली हो, उसकी बुद्धि भी स्थिर नहीं रह सकती। तो ध्यान देंगे, मन बुद्धि दोनों को स्थिर करना है, दोनों को स्वच्छ करना होगा, शक्तिशाली करना होगा, व्यर्थ से मुक्त करना होगा, तब हम किसी भी क्षेत्र में स्थिरता का सुख ले पाएंगे।